आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। ना कहूँगा मोहब्बत योग है बंधन नहीं। घुटन की बात पर इतना कहूँगा मोहब्बत योग है बंधन नहीं है। किसी के ताज पे सोना मढ़ा है, किसी के ताज पे सोना मढ़ा है, किसी के सिर पे बंधन नहीं है। था कभी मोहिनी आँखों का तारा था कभी, मोहिनी आँखों का तारा था कभी, एक दुलारी का दुलारा, एक दुलारी का दुलारा था कभी। भर कटोरी चांदनी पीता था मैं, भर कटोरी चांदनी पीता था मैं। चांद वो इतना हमारा था कभी, चांद वो इतना हमारा था कभी। मुकेश ओझा का बर्थडे है, उसके विषय में क्या कल है आज? मुकेश ओझा जी जो हैं निश्चित रूप से कंस्ट्रक्टिव वे में काम करने वाले व्यक्तित्व हैं और इस तरह का आयोजन भी एक अपने आप में बहुत ही अलग स्थान रखती है। कारण ये है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ एक से बढ़कर के एक विचार करके कार्य करने वाले व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं। एक से बढ़कर एक कवयित्री भी हैं और डिफेंस के भी लोग हैं और डिफेंस के एकेडमी में ही ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके संयोजक भी यहाँ पर हमारे जब मुकेश ओझा जी के चाचा जी हैं तो हम लोग भाई लगेंगे। ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से ये कहा गया है कि उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर जो काव्य पाठ और काव्य सुधा का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, तो काव्य में ये कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो निश्चित रूप से आप सभी को मैं नमन भी करता हूँ कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं और कि अपनी भावनाओं से, अपनी बातों से, अपनी लेखनी से व्यक्ति के दिल तक उतर करके और आने वाले समय में जो एक भारतीय संस्कृति रही है और बहुत ही उच्चतम स्तर का संस्कृति रहा है, तो वो जो बीड़ा है वो आप ही सभी के हाथ में है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को एक जगह इकट्ठा करके और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जो संस्कार होना चाहिए उस विषय पर यह काव्य पाठ किया गया। आजकल जन्मदिन लोग क्या मनाते हैं, केक काट करके और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये काव्य पाठ का मतलब कि संस्कार का समावेश। तो इस संस्कार का समावेश करने के लिए मुकेश ओझा जी जो हैं निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि भारत की जो संस्कृति रही है उसको एक दिशा देने का कार्य करते हैं। बहुत अभी बर्थडे है, अपने भतीजा का बर्थडे में क्या चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ सभी जितने भी लोग जुटे हैं हम लोग, है ना, वो सब अपने आप में मतलब उनका जो भी कार्य क्षेत्र रहा है वो सब स्पेशल है। सब एजुकेशन से या आपको कोई उनका अपना व्यवसाय है, समाज सेवा में है और बहुत अच्छी एक चीज़ है, एक अच्छी मतलब हम लोगों का जुटान जिसको बोलते वो हुआ है और वो जरिया बने हैं हमारा प्यारा भतीजा मुकेश ओझा। कभी आइए और हम रहें या ना रहें, ये रहें या ना रहें, आप यहाँ आकर एकदम बिल्कुल आपको अपनत्व का फीलिंग होगा। दूसरी चीज़ है, ये कोई मकसद नहीं है, मिलन होना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल हमने मिलन उत्सव कराया था, बहुत सारे लोग आए थे उस कार्यक्रम में भी। इस बार भी वही योजना था, लेकिन धीरे धीरे लोग आएंगे, शाम तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा। और हमारे बड़े भैया राजेश भैया बहुत सारा चीज़ बोल दिया, हालांकि उस लायक हम हैं नहीं। हमारे गार्जियन जो हमारे सर पे हमेशा इनका हाथ रहता है, डब्बू अंकल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर सिटी पटना सिटी जाना जाता है तो उस पटना सिटी में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वल्लभ अंकल का आता है। पटना सिटी और पूरा बिहार, पूरे बिहार में अभी सिटी की बात कर रहे हैं, देश में लोग कि सिटी का एकलौता ऐसे इंसान है जो हर समय हर लोगों के लिए। पंकज सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आप भी आ जाएंगे। हमारे चाचू अपने पिता, मैं पिता से दूर रहता हूं लेकिन अपने पिता जैसा मैं हमेशा इनको स्नेह देता हूं और उससे ज़्यादा ये हमको दे देते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे डॉक्टर अजय सर
मुलाकात 2-3 बार हमारी हुई है, लेकिन कभी नहीं लगा कि हम लोग एक बार मिल रहे हैं, 2 बार मिल रहे हैं। लगता है कि कई सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हमेशा स्नेह मिलते रहता है। छोटी बहन हमारी प्रियंका, देखने में छोटी, देखिए रूप कद कुछ नहीं होता है, जो काम करता है वही जाना जाता है। जो आज काम बच्ची कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ़ है, वैसा काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। और हमारी बड़ी बहन समान इंदू दीदी हमेशा हमनी के भोजपुरी में बतियावे नहीं जा, चूँकि भोजपुरी से बिलोंग करे नहीं जा, तो हमेशा बोलती है हमको कि तुम छोटा भाई हो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी घर से उनका बहुत बड़ा लगाव है, जिसको मैं बयां नहीं कर सकता हूं। तो ये बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन एक बार बोलूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस लिट्टी पार्टी में बिना कोई लिट्टी खाए नहीं जाए।